क्योंकि मैं पड़ा रहता घास पर उनके लान में, सोया रहता धूप में या वृक्षों की छाया में। 3 महीने मैंने किताब छुई नहीं। मैंने कहा कि नहीं, आप बताओ भी तो भी कोई सार नहीं, क्योंकि मैं किताब उठाने वाला नहीं। मैं बिना किताब छुई परीक्षा में आ रहा हूं। आखिरी दिन तो रात उनसे न रहा गया। मैं कमरे में सोया था, कोई 11 बजे रात उन्होंने खटका दिया और कहा कि सुनो, ये रहा पेपर। अब मैंने कहा कि देखो, आप अपने हाथ से सब खराब किए ले रहे हो। अब 3 महीने गुजर गए, अब रात बची है, कल सुबह में जो होगा होगा। और इस पेपर का मैं करूंगा भी क्या? ये जान भी लूं कि क्या आ रहा है, तो सुबह मैं जान ही लूंगा। इसमें क्या सी जल्दी है? पढ़ने वाला मैं नहीं हूं, तो अभी जान लूं कि सुबह जान लूं, फर्क क्या पड़ेगा? बीच में मैं पढ़ने वाला नहीं। और जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो उनकी हालत देखने जैसी थी। वो नाचने लगे खुशी में। उन्होंने कहा कि हद हो गई। तो शायद तुम ठीक ही कहते हो कि जो होने वाला था होकर रहेगा, मगर मुझे अब भी भरोसा नहीं आता। ये हो गया, ये भी ठीक। फिर वर्ष बीत गए। जब भी वो मुझे मिलते वो कहते, कहो बताओ तो किया कैसे? इसके पीछे राज क्या था? मैं उनको कहता, आपके घर रहा, 3 महीने आप जानते हैं, 24 घंटे आपकी आंख के सामने रहा। किताबें मैंने बंद करके चाबी आपको देती थी। किताबें कभी फिर आपके घर से मैं दोबारा लेने गया भी नहीं, वो अब भी आपके पास पड़ी। फिर मैंने उन्हें उठा के देखा भी नहीं। मैंने भी एक प्रयोग किया, मैंने भी एक दांव खेला कि जो होना होगा होगा, मगर उन्हें भरोसा ना आया। आप भी बहुत बार बिना कुछ किए सफल हो जाएंगे, तो भी भरोसा ना आएगा, तो भी ऐसा लगेगा संयोग होगा, हो गया होगा, संयोग वसात। लेकिन जीवन का सत्य यही है, जो होना है वही हो रहा है, जो होता है वही होता है। ऐसे सत्य को जानकर अगर पीछे सरक गए तो तुम्हारे जीवन में शांति के मेघ बरस जाएंगे। फिर अशांति कैसी? फिर सुख ही सुख है। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं है, ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक स्थित हूं। जो करने को आ पड़ता है, आ ही गया द्वार तो ठीक, निपटा लेता हूं, बाकी न जो सामने पड़ गया आयाति तत्कृत्वा, उसे कर लेते हैं। इनकार भी नहीं है, आलस्य भी नहीं है, करने की कोई दौड़ भी नहीं, करने का कोई पागलपन भी नहीं। ना तमस है ना राजस है, वही सत्व का उदय है। तमस का अर्थ होता है आलस्य पड़े, आग लग गई घर में तो भी पड़े। रजस का अर्थ होता है घर में अभी आग नहीं लगी, इंश्योरेंस कराने गए हैं, कुआं खोद रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि आग जब लगेगी तब थोड़ी इंतजाम कर पाओगे, सारा इंतजाम कर रहे हैं। आग लगे या न लगे इंतजाम में मरे जा रहे हैं। मकान तो बच जाएगा, इंतजाम करने वाला मर जाएगा इंतजाम करने में। सत्व का अर्थ है न रजस न तमस, दोनों का जहां संतुलन हो गया। घर में आग लग गई तो निकलेंगे, पानी भी लाएंगे, बुझाएंगे भी, जो आ पड़ा कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई चिंतना, आयोजना, कल्पना कुछ भी नहीं। जो वर्तमान दिखाएगा, करवाएगा, कर लेंगे। यथा सुखम आसे, इसलिए सुखपूर्वक स्थित हूं। आदमी करता तो बना रहता, फिर भी कहीं तो किसी चेतना के तल पर
पता चलता रहता है कि अपना किया कुछ होता नहीं। कितनी चेष्टा तुम करते हो सफल होने की और असफलता हाथ लग जाती, और कभी कभी अनायास छप्पड़ फोड़ के धन बरस जाता। मैंने सुना है कि यहूदी कथा है कि एक सम्राट ऐसा ही भरोसा करता था कि जो होना होता। गांव में एक भिखमंगा था, बस एक ही भिखमंगा था, पूरा राजधानी धन संपन्न थी, अंधा था भिखमंगा, नहीं कि आंख से अंधा था, बस कुछ ऐसा अंधापन था कि जो भी करता गलत हो जाता, कि गलत ही चुनता, कि गलत दिशा में ही जाता। जब सारे लोग बाजार में बेच रहे होते तब वो खरीदता, जब चीजों के दाम गिर रहे होते तब वो फंस जाता, जो करता गलत हो जाता। वजीरों को उस पर दया आई, उन्होंने सम्राट से कहा, गांव पूरा धनी, ये एक आदमी बेचारा उलझन में पड़ा रहता, इसका कुछ भाग्य विपरीत, इसकी बुद्धि उल्टी, जब सारी दुनिया कुछ कर रही वो न करेगा, जब सब सफल हो रहे हैं, धन कमा रहे हैं, तब न कमाएगा, जब सारे लोग फसल बो रहे हैं तब वो बैठा रहेगा, जब मौसम है बीज डालने का तब बीज न डालेगा, जब मौसम चला जाएगा तब बीज डालेगा, बीज भी सड़ जाते, वो फिर पैदा नहीं होते, फसल तो आती नहीं, हाथ का भी चला जाता, इस पे कुछ दया करे। सम्राट ने कहा, दया करने से कुछ भी ना होगा, लेकिन तुम कहते हो तो एक प्रयोग करे। तो वो आदमी रोज सांझ को बाजार से लौटता, अपने घर तो एक पुल को पार करता है। सम्राट ने कहा, पुल खाली कर दिया जाए, और असरफियों से भरा हुआ एक हंडा, बड़ा हंडा, बीच पुल पर रख दिया। सम्राट और वजीर दूसरे किनारे बैठे, पुल खाली कर दिया गया, कोई दूसरा जा ना सकेगा। वही आदमी निकला, अपनी धुन में, अपने सोच विचार में गुनगुनाता, ओंठ फड़फड़ाता। वजीर चकित हुए कि पुल पे पैर रखते ही उसने आंख बंद कर ली। वो बड़े हैरान हुए कि हद हो गई, अब ये मूर्ख आंख क्यों बंद कर रहा है पुल पर। लेकिन वो आंख बंद करके वो टटोल टटोल के पार हो गया और घड़े को वहीं छोड़ गया, क्योंकि अंधे को अब घड़ा क्या दिखाई पड़ता। जब वो उस तरफ पहुंच गया तो सम्राट ने कहा, देखो। उसे पकड़ा, उससे पूछा कि महापुरुष आंख क्यों बंद की। उसने कहा कि कई दिन से मेरे मन में ये ख्याल था कि एक